Hello dear student, welcome back to my channel Poonam Aswal Classes. So today's in this video we are discussing the question answer of chapter 5 class 11th and book name is Hornbill Prose. Now first question is locate the line in the text that support the title The Ailing Planet. ये जो टाइटल है ये सपोर्ट करती है चैप्टर को, यानी चैप्टर का जो नाम दिया गया है द एलिंग प्लैनेट, क्या वो सही मायने में सही है? आंसर इज द लाइंस इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट आर, जो ये लाइंस, ये जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है क्या ये सपोर्ट करता है? इसको हमने दो आंसर लिखे हैं इसके. फर्स्ट है द एनवायरमेंट हैज़ डिस्ट्रॉयड सो बैडली दैट इज क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड. कई सारे देशों में से 88 कंट्री से हमें ये पता चलता है जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है. सेकंड क्या हम आ जाएगा इसका रीज़न, द अर्थ विटल साइंस रिवील्स इन डिक्लाइनिंग अ हेल्थ. अर्थ के जो साइन है वो डिक्लाइन हो रहे हैं यानी नष्ट हो रहे हैं, इसीलिए भी ये जो टाइटल दिया गया है वो इसको सपोर्ट करता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज what does the notice the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia signify? Lusaka, Zambia में उस जू में एक पिंजरा है, उसमें एक नोटिस लिखा हुआ है. क्या नोटिस लिखा हुआ है? द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी संसार के सबसे खतरनाक प्राणी. इसका क्या मतलब है, इसका क्या महत्व है, सिग्निफाई करना है हमें इसको. तो आंसर इज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल सिग्निफाइज दैट ह्यूमन इज डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट एंड द एंटायर इकोलॉजी. इस जो ये नोटिस लिखा हुआ है कहाँ पे, लुसाका जामिया जू में है, एक पिंजरे में लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी संसार का सबसे खतरनाक प्राणी. इस नोटिस का मतलब ये है कि ह्यूमन यानी इंसान, ह्यूमन डेंजरस है किसके लिए? पर्यावरण के लिए. और वो बहुत खतरनाक है, ना कि वो पर्यावरण के लिए बल्कि दूसरे इकोलॉजी के लिए भी खतरनाक है. ह्यूमन हैज़ डिस्ट्रॉयड द प्लैनेट एंड द हार्म डन बाय हिम इनकैलकेबल एंड बियॉन्ड रिपेयर. मनुष्य ने इस प्लैनेट को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है, जो नुकसान किया है मनुष्य ने उसकी इतना बर्बाद किया है इस प्लैनेट को, उसकी ना तो हम उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, ना तो हम उसकी गणना कर सकते हैं, और ना ही हम उस जिस चीज़ को उन्होंने ख़राब किया है उस चीज़ को हम रिपेयर कर सकते हैं. तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड. अर्थ के जो मुख्य जैविक सिस्टम है यानी बायोलॉजिकल सिस्टम है, उनमें किस प्रकार से ये अवनति हो रहा है, मतलब नुकसान में जा रहा है. आंसर इज द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड्स एंड ग्रासलैंड. दे प्रोवाइड ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री. एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज of this biological system are causing fisheries to collapse, forests disappearance, destruction of the cropland and converting grassland to barren wasteland. अर्थ के जो 4 प्रमुख बायोलॉजिकल सिस्टम है यानी जो 4 प्रमुख जैविक साधन है वो क्या है? फर्स्ट तो है फिशरीज यानी मछली उद्योग. सेकंड है फॉरेस्ट यानी जंगल. थर्ड है क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड यानी चरागाह और जो खेती करते हैं. ये अर्थ के क्या है? जैविक साधन है यानी बायोलॉजिकल सिस्टम है. यही 4 साधन इंडस्ट्री के लिए क्या करते हैं? कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल उपयोग में लाते हैं. इन बायोलॉजिकल सिस्टम के साधनों का क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा अत्यधिक उपयोग हो रहा है. उस उपयोग की वजह से जैसे मछली पालन होता है वो क्या हो रहा है? उससे वो कोलैप्स हो रहा है. जंगल क्या हो रहा है? गायब हो रहा है. मतलब ये जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है अगर इनका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल के रूप में, तो वो क्या हो रहा है? कोलैप्स हो रहे हैं. जैसे अगर मछली पालन हो रहा है तो वो कोलैप्स हो रहा है. जंगल क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं. खेती की जो ज़मीन है वो लगातार क्या होती जा रही है? बर्बाद होती जा रही है. कैसे? जैसे हम ज़्यादा मात्रा में
दवाइयाँ, खाद या फर्टिलाइजेशन अगर खेती में यूज़ करते हैं तब हमें क्या मिलता है, अनाज मिलता है। अपने आप में वो अनाज नहीं हो रहा है। और जहाँ तक चरागाह है वो क्या कर रहे हैं, उस ज़मीन का उपयोग करके उस ज़मीन को क्या कर रहे हैं, अनुपयोगी या बंजर खेती में बदल दे रहे हैं। तो ये है बायोलॉजिकल सिस्टम जो क्या हो रहे हैं, इससे उन चीज़ों का क्या हो रहा है, नुकसान होता जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, why does the author ever that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society? ऑथर बता रहे हैं, एवर मीन्स बताना, तो ऑथर ये बता रहे हैं जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वह सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है खराब करने वाला। क्या, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर? पॉपुलेशन। हमारे आने वाले भविष्य के ह्यूमन सोसाइटी का क्या पॉपुलेशन है। मतलब पॉपुलेशन को क्यों मेजर इश्यू बता रहे हैं, पॉपुलेशन इतना खराब क्यों बता रहे हैं? आंसर इज, द ऑथर्स एवर्स दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर behind the distortion of the future of mankind, because जो ऑथर ने ये हमें बता रहे हैं कि पॉपुलेशन सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है हमारे आने वाले भविष्य की ह्यूमन सोसाइटी के लिए। वो क्यों है? फर्स्ट, ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, रोज़गार लोगों को नहीं मिलेगा। अगर कम पॉपुलेशन होगी तो उतना ही लोगों को रोज़गार मिलेगा। एंड राइज इन पुअर हेल्थ कंडीशन एंड अल्टीमेटली पॉवर्टी। अगर जब अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा। अगर खाने को कुछ नहीं होगा तो पुअर हेल्थ कंडीशन होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। एंड it deteriorated the environment and the four principal biological system। और पॉपुलेशन ये क्या कर रहा है, ये जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है, कौन से 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है? हमने फर्स्ट बताया था फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड। ये जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है यानी जैविक साधन है, उनका क्या कर रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास काम तो है नहीं, बस वो इन चारों चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। और इनसे अगर कंज्यूम करेंगे तो हमारा ही प्लैनेट बर्बाद होगा। द रिचर आर गेटिंग रिच एंड द पुअर बर्थिंग मोर चिल्ड्रन विच लीड्स टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट। जो रिच है वो और ज़्यादा रिच होते जाएंगे और जो पुअर यानी जो गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा बर्थ करेंगे यानी और ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तो भी हमारे देश में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव The richer are getting rich and the poor birthing more children which leads to more unemployment। richer यानी अमीर व्यक्ति और अमीर होता जाएगा और जो गरीब व्यक्ति है वो और ज़्यादा गरीब होगा। क्यों? क्योंकि वो बर्थिंग यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बोल देंगे कि हमारे ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण है। डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट contraceptive which will lead to more unemployment, rise in the health condition and improvement in the education। विकास होगा कब होगा? जब विकास तब होगा जब हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन को कम करेंगे। और कैसे होगा डेवलपमेंट? जब हेल्थ कंडीशन सबकी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी और एजुकेशन सबका अच्छा रहेगा। इट ऑल्सो रिजल्ट इन रिडक्शन इन फर्टिलिटी रेट। We have to choose between population and control and keeping up with the poverty। जब हेल्थ कंडीशन सबकी अच्छी रहेगी और एजुकेशन अच्छा रहेगा तभी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और फर्टिलिटी रेट मतलब बच्चे अगर कम पैदा होंगे तभी भी हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो हमें ये चूज़ करना है कि हमें पॉपुलेशन को बढ़ाना है या पॉवर्टी को, गरीबी को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया।
इंडिया में कानून को ना तो आदर करा जाता है कानून का, ना ही उसकी कड़ाई से पालन किया जाता है, इसके बारे में बताना है। आंसर इज आई कंप्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट लॉज नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया। हाँ, हम कंप्लीटली एग्री करते हैं कि इंडिया में ना तो कानून को आदर किया जाता है और ना ही उसका कड़ाई से पालन किया जाता है। वी सी द वायलेशन ऑफ द बेसिक लॉ लाइक रॉन्ग ओवरटेकिंग, सिग्नल ब्रेकिंग एंड ओवर स्पीडिंग। हम खुद देखते हैं जो बेसिक साधारण से कानून होते हैं, जैसे हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए, सिग्नल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए, वो सब होते हैं। दे आर वेरियस मोर सीरियस एग्जाम्पल which clearly show that laws neither respected nor strictly enforced in our country। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल जाएंगे जहां हमें पता चलता है कि हम ना तो कानून का आदर करते हैं और ना ही उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, आर वी टू लीव our successor a scorched planet of advancing desert, improved landscapes and an ailing environment? क्या हम अपने आने वाले पीढ़ी को जला हुआ प्लैनेट जिसमें केवल भयानक रेगिस्तान होंगे, बदतर स्थिति की जो ज़मीन होगी और बीमार पर्यावरण होगा, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार का एनवायरनमेंट देंगे, यानी एक खराब एनवायरनमेंट, खराब पर्यावरण देंगे? तो आंसर इज दीज लाइन वर मेंशन इन द रिपोर्ट ऑफ द ब्रांड कमीशन। ये जो लाइन मेंशन की है वो किसने मेंशन की है? ब्रांड कमीशन ने कही है। इट स्ट्रेस्ड अपॉन द रैपिड डिफॉरेस्टेशन एंड इम्बैलेंस ऑफ इकोलॉजी। इसने इस चीज़ पर चिंता की है कि जंगलों की क्या होती जा रही है? कटाई होती जा रही है। ये इम्बैलेंस हो रहा है किसके साथ? हमारे एनवायरनमेंट के साथ। ग्रोइंग डिमांड ऑफ नेचर रिसोर्सेज आर कॉजिंग द डेप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, कन्वर्टिंग द ग्रासलैंड इनटू बैरन वेस्टलैंड। द एनवायरनमेंट हैज़ रीच्ड टू एन अनसस्टेनेबल पॉइंट। अब जो ये जंगलों की जो कटाई हो रही है उससे क्या हो रहा है? हमारा एनवायरनमेंट इम्बैलेंस हो रहा है, इकोलॉजी भी इम्बैलेंस हो रही है, बढ़ती हुई डिमांड हो रही है ह्यूमन बींग्स की, और जो संसाधन है वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। क्यों? हम लोग क्या कर रहे हैं? जंगलों को हानि पहुंचा रहे हैं और जो चरागाह हैं वो हमारी ज़मीन उपयोग कर रहे हैं और उसको क्या करते जा रहे हैं? बंजर करते जा रहे हैं। एनवायरनमेंट अब एक ऐसी स्टेज में आ चुका है जहां उसका निर्वाह करना अब संभव नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर forefathers, we have borrowed it from our children। हमको ये पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में नहीं मिली है, इसको तो हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। मतलब हम ये नहीं माने कि हमें ये विरासत में मिली है, अगर ये हमें ख़राब मिली है तो हम आने वाली पीढ़ी को भी ख़राब ही देंगे, बल्कि हमें ये मानकर चलना है कि हमें ये उधार में मिली है और हम अपने आने वाली पीढ़ी को इसको सही से देंगे। इसके बारे में लिखना है। आंसर इज द अबव स्टेटमेंट ऑफ लेस्टर ब्राउन क्लियरली अफर्म्स दैट ओनली दिस काइंड ऑफ अप्रोच can guide us to save the planet for the future generation of the people। ये जो स्टेटमेंट है ये लेस्टर ब्राउन का था, जो एक ऐसा अप्रोच रखना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। किसको? अपने प्लैनेट को। किस चीज़ के लिए? अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द करंट जनरेशन टू बी गुड स्टीवार्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड टू safeguard it as the earth is also a living organism। ये ड्यूटी है किसकी? आज की जनरेशन की, कि वो इस प्लैनेट को क्या करें? सेफ रखे, बर्बाद ना करे, जैसे फॉरेस्ट को ना काटे, जंगलों को ना काटे, इसकी सुरक्षा करें, क्योंकि पृथ्वी भी एक जीवित ग्रह है। Therefore we must use the available nature resources wisely and hand over a healthy planet to our children and not the ailing one।
इसीलिए हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका हम क्या करें, बुद्धिमतापूर्ण उपयोग करना चाहिए, यानी वाइजली उसका यूज़ करना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को भी एक हेल्दी प्लैनेट देना चाहिए, ना कि एक बीमार प्लैनेट। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर एवरीडे लाइफ। ओवर पॉपुलेशन हमारे एवरीडे लाइफ को अफेक्ट कर रही है, इसके बारे में लिखना है। आंसर इज ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स दैट आर बैडली इफेक्टिव मैनकाइंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो ज़्यादा मात्रा में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मानवता समाज के लिए भी हो रही है और प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी हो रही है। किस चीज़ की प्रॉब्लम? ओवर पॉपुलेशन। इट इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये एक जड़ है, किसकी? ओवर पॉपुलेशन एक जड़ है सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए भी। इट्स लीड्स टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या हो रहा है? इससे पॉवर्टी यानी गरीबी ज़्यादा हो रही है और बेरोज़गारी ज़्यादा हो रही है। किससे? ओवर पॉपुलेशन से। पुअर पीपल आर फोर्स्ड टू लिव इन अ डिस्ट्रेस लाइफ, दे फेस स्टारवेशन। जो गरीब व्यक्ति है वो जीने के लिए मजबूर है, कौन सी लाइफ? डिस्ट्रैक्ट लाइफ की, और उनको भुखमरी का सामना भी फेस करना होता है। इट ऑल्सो कॉजेज बर्डन ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। और ये बर्डन भी होती जा रही है किसके ऊपर? एजुकेशन में और हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी। नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग कंज्यूम्ड रैपिडली टू मीट द डिमांड ऑफ पीपल। और जो नेचुरल रिसोर्सेज है यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उसका कंज्यूम ह्यूमन बीइंग अपनी डिमांड के अनुसार करता जा रहा है, तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? तो ये थे क्वेश्चन चैप्टर 5 के। एंड thanking you watching for this video, and if you like the video do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.